इस बेबी डॉल्फिन के साथ खेलने के लिए कोई भाई बहन नहीं था और वो चाहता था कि उसका एक छोटा भाई हो। उसकी इच्छा जल्दी पूरी हो गई और उसकी माँ ने एक और बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन ये डॉल्फिन नहीं बल्कि एक इंसान है। गहरे नीले समुद्र के बीच एक प्यारा सा छोटा डॉल्फिन रहता था। उसका नाम स्नोबॉल है। उसे इधर उधर खेलना बहुत पसंद है और जो भी मछली उससे मिलती उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसकी माँ नैना हमेशा उसे चेतावनी देती है कि वह अकेला ना घूमे। लेकिन स्नोबॉल एक जिज्ञासु डॉल्फिन है जो नियमों की परवाह नहीं करता। एक दिन मछली का पीछा करते हुए स्नोबॉल समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाता है। समुद्र जो हर किसी के लिए नहीं था, उसे जल्द ही अपने किए पे पछतावा होता है और वो वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में एक डरावना ऑक्टोपस आ जाता है। स्नोबॉल उसे जाने देने की विनती करता है, लेकिन ऑक्टोपस बेचारे डॉल्फिन को अपने जाल में लपेट लेता है। सौभाग्य से उसकी माँ नैना उस समय वहां पहुंच जाती है और वो अपने बेटे को बचा लेती है। स्नोबॉल की सांस फूल रही थी और वो हवा लेने के लिए सतह की ओर दौड़ता है। अचानक उसकी नज़र एक विशाल हवाई जहाज पे पड़ती है जो हमेशा की तरह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। स्नोबॉल उत्सुक हो जाता है और हवाई जहाज की जांच करता है। उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो चमत्कारी ढंग से उस घटना से बच गया था। स्नोबॉल वास्तव में इस लड़के को ढूंढता है जो कि बहुत ही प्यारा है और उसे रखने की चाहत रखता है। लेकिन उसकी माँ नैना को संदेह था कि ये सही है या नहीं। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और अपने सबसे बड़े सदस्य कछुए की प्रतीक्षा करती है। अन्य समुद्री जीव पहले लड़के को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसका भोला स्वभाव देखने के बाद वो सभी उससे प्यार करने लगते हैं। कछुए ने भी ये घोषणा कर दी कि लड़का हानिकारक नहीं है, लेकिन उसे उच्च देखभाल की आवश्यकता है। स्नोबॉल बहुत खुश हुआ और हमेशा लड़के को अपने साथ रखता है। लेकिन लड़का अन्य मछली की तुलना में भोला है, इसलिए नैना को उसे विशेष ध्यान देना पड़ता है। लड़का बड़ा हो जाता है और जल्द ही वो मान जाता है कि वो एक डॉल्फिन है। वो नैना को अपनी माँ मानता है और हमेशा उसके प्रति प्यार देखता है। नैना भी उससे प्यार करती है, लेकिन इससे स्नोबॉल को थोड़ा जलन होने लगता है। एक दिन लड़का स्नोबॉल से अनजाने से पूछ लेता है कि वह अन्य डॉल्फिन से इतना अलग क्यों है। उसे पता चलता है कि वह डॉल्फिन नहीं है और उन्होंने उसे समुद्र में पाया था। स्नोबॉल को अपने बात से पछतावा होता है और वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के को अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता था। स्नोबॉल उसे बताता है कि उन्होंने उसे समुद्र के एक विशाल गोले में पाया था। समुद्र की गहराइयों में ये वास्तव में दुर्घटना हवाई जहाज से परे था। लड़का एक्चुअल में उसे देखना चाहता था, इसलिए स्नोबॉल उसे गुप्त रूप से वहां ले जाता है। लड़के को अपनी असली माँ की तस्वीर वाला एक हार भी मिलता है। वह हार को अपने पास रख लेता है। जल्द ही वो अपने परिवार को ढूंढने की उम्मीद करता है। उन्होंने विमान में अजीब चमकते बुलबुले भी मिलते हैं और वो उन्हें भोजन समझ लेता है, लेकिन जब वो उन्हें खाते हैं उन्हें वास्तव में चक्कर आता है। वो घर लौट आते हैं, लेकिन वह अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। नैना उनकी बात सुनती है और उन्हें उस जगह जाने के लिए डांटती है। ये जानकर वो भी परेशान हो जाती कि लड़के को अभी भी अपनी असली माँ की जरूरत महसूस होती है। लेकिन लड़का नैना पर सच ना बताने के लिए गुस्सा होता है। वो अधिक सुराग ढूंढने के लिए वापस विमान की ओर भागता है और स्नोबॉल भी उसके पीछा करती है। वह जहाज वास्तव में अंधेरी और कांटेदार शाखाओं से भरी थी। नैना आती है और बच्चों से उसे यह कार्य कर देने के लिए कहती है। वह विमान में प्रवेश करती है, लेकिन वास्तव में बुरी तरह फंस जाती है। इसके अलावा कांटादार शाखा बाहर जाने वाले रास्ते को बंद कर रहे होते हैं। नैना अपने बच्चे को भाग जाने के लिए कहती है और मदद के लिए अन्य लोगों को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन अनजान गहराई में जाने के लिए बाकी सभी समुद्र जीव डरते हैं। अचानक ऑक्टोपस भी वहां पहुंच गया। कुछ ही वर्ष में वो बड़ा और डरावना हो गया था। स्नोबॉल भी ऑक्टोपस से की मदद करने के लिए विनती करता है, लेकिन ऑक्टोपस एक और मिशन के लिए आया था जिसे वे गुलाम बनाना चाहता है। सभी समुद्री जीव उसकी जहरीली गैस का उपयोग करते हैं। इससे मछलियां अपनी कंट्रोल खो देती है और ऑक्टोपस की बात मानने लगते हैं। दुष्ट प्राणी उन्हें लड़के को सतह के नीचे लटक रहे फिश नेट में फेंकने के लिए कहते हैं। कुछ ही घंटे के बाद लड़का पास वाले एक छोटे से केबिन में अपनी आंखें खोलता है। समुद्र के किनारे उसे एक आदमी सोता हुआ मिला। ये कैप्टन मीड नाम का एक मछुआरा है जो लड़के को यहाँ लाया था। उसने उसके लिए कुछ खाना भी रखा था। खाना खाने के बाद लड़का समुद्र में भागने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। दुर्भाग्य से उसे चलने की आदत नहीं है। वह दो पैरों पर है, लेकिन खुद को जमीन पर घसीट रहा था। लड़का समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां वह देखता है कि कई डॉल्फिन पानी से बाहर लेटे हुए हैं। स्नोबॉल भी वहां है। वह ऑक्टोपस से बचने की कोशिश कर रहे थे। स्नोबॉल लड़के को ये भी बताती है कि उनकी माँ नैना का मृत्यु हो गया है। कैप्टन मीडर अकेला ही डॉल्फिन को वापस पानी में डालने में लड़के की मदद करता है। वह लड़के के पास हार को देखता है और लड़के को उसकी माँ को खोजने में मदद करने की पेशकश करता है। यह सुनकर लड़का वास्तव में उत्सुक हो जाता है और स्नोबॉल से कहता है कि जब वह एक बार अपनी माँ को ढूंढ लेगा तो वो
उन दोनों की मां बन जाएगी। कैप्टन मिरर डॉल्फिन के साथ लड़के के रिश्ते पर आश्चर्य होता है और उसे एक विचार आता है कि वह लड़के को घर ले जाता है और उसे कैप्टन ओहारा नाम के प्रसिद्ध मछुआरे से मिलवाता है। वह सीपिया ढूंढने का कंपटीशन करवाता है जिसके अंदर मोतियां मिलती है और विजेता को बड़ा इनाम देता है। उससे वह डॉल्फिन लड़के के बारे में बताता है और वह प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। कैप्टन ओहारा उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि एक बच्चे से वो कभी हार नहीं सकता, लेकिन कैप्टन मिरर डॉल्फिन लड़के पर भरोसा होता है और वह लड़के को अपने परिवार से मिलवाता है और अपने पत्नी से उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। लेकिन मासूम डॉल्फिन लड़का हर महिला को अपनी माँ के रूप में देखता है और प्यार के लिए तरसता है। कैप्टन मेरिड उस डॉल्फिन लड़के को सीपियां इकट्ठा करने का ट्रेनिंग करने के लिए हर दिन समुद्र ले आता है और स्नोबॉल के साथ टीम बनाकर जितना संभव होता उतने सीपियां इकट्ठा करता। कैप्टन मेरिड वास्तव में प्रगति से खुश था और कंपटीशन की प्रतीक्षा कर रहा था। वो इनाम के पैसे को यूज़ करके एक बड़ा जहाज़ खरीदना चाहता है क्योंकि उसका पुराना जहाज़ एक दुर्घटना में नष्ट हो गया था। लेकिन अन्य सभी लोग वहाँ पे रहने वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि कैप्टन ओहारा हार जाएंगे। दिन बहुत जल्दी बीत जाता है और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। कैप्टन ओहारा अपने 3 वाटर ड्राइवर्स का परिचय देता है और उनमें सभी एक्सप्रेशनल स्किल्स वाले लगते हैं। लेकिन कैप्टन मेरिड डॉल्फिन लड़के को ना घबराने की सलाह देता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। स्नोबॉल की मदद से वह आप आसानी से कंपटीशन जीत सकता है। संगीत बजना शुरू हो जाता है और सभी लोग पानी में कूद जाते हैं। अन्य वाटर ड्राइवर जितना संभव होता उतने सीपियां इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल्फिन लड़का इसके प्रति अधिक सोचता है। 1 घंटे से भी कम समय में कैप्टन ओहारा का जहाज सीपियों से भर जाता है, जबकि डॉल्फिन लड़का कुछ भी वापस लेके नहीं आया था। हालांकि मेरिट को मानना था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा और लड़के को इतना समय लग रहा है क्योंकि वह बहुत सारा समुद्री सीपियां इकट्ठा कर रहा है। कैप्टन ओहारा को भी परिणाम के लिए उत्सुक हो जाता है और अपने आदमी को संगीत बजाना बंद करने के लिए कहता है। वह प्रतियोगिता को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए ट्रेडिशनल ड्रम बजाने के लिए कहता है, जबकि डॉल्फिन लड़का लौटता है लेकिन केवल समुद्र सीपियों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर। कैप्टन ओहारा उसे हारा हुआ घोषित कर देता है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। समुद्र के किनारे मौजूद दर्शक भी मेरिट का मजाक उड़ाते हैं, जिससे मेरिट निराश में रोने लगता है। वह फिर कभी जहाज नहीं खरीद पाएगा। यह देखकर डॉल्फिन लड़का मेरिट से सीपियों की जांच करने के लिए कहता है। वह सभी मूल्यवान मोतियों से भरी होती है, जिसे देखने के बाद वह खुशी मनाना शुरू कर देता है और वह उन चीज़ों के सपने देखता है जो वो मोतियों को बेचकर प्राप्त कर सकता है। उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है क्योंकि एक बिन बुलाया दुश्मन उसकी ओर आ रहा था। मेरिड एक जहाज आने की आवाज़ सुनता है और वो मोतियों को उसके मुंह में छुपा लेता है। जहाज महिला समुद्री डाकुओं का एक समूह का है। वह मोतियों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मेरिड को बीच में बांध दिया और मोतियां देने के लिए कहा, लेकिन मेरिड ने गलती से सभी मोतियां निगल ली। समुद्री डाकू क्रोधित हो गई और उनमें से एक ने मेरिड का पेट काटने का फैसला किया। मोतियों को पाने के लिए वो दया की भीख मांगने लगता है, इसलिए समुद्री डाकू ने उसे कुछ अजीब फल दिया जो मदद मिलेगा मोतियों को बाहर निकालने में। जब वो फ्रूट खा रहा होता है तो डॉल्फिन लड़का जहाज पर फंसे शार्क को मदद करने के लिए चुपचाप भाग जाता है। कुछ घंटे की यात्रा के बाद एक सुंदर आइसलैंड पे पहुंचते हैं। आइसलैंड पर डॉल्फिन और मनुष्य के कई चित्र होते हैं, जिससे डॉल्फिन लड़के को इस जहाज पर संदेह होता है। समुद्री डाकू उन्हें अपने मालिक के पास ले जाता है, जो एक बूढ़ी चुड़ैल होती है। उसे एक विशेष सूप बनाने के लिए मोतियों की जरूरत है। मेरिड इस बूढ़ी महिला से भी पहले मिल चुका है। वह उस समय था जब एक प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया था और मेरिड के जहाज को नष्ट कर दिया था। उसे एक घायल महिला मिली थी, उसे उसने इस चुड़ैल के पास लाया था। वो महिला और कोई नहीं बल्कि डॉल्फिन लड़के की माँ थी। मेरिड ने मान लिया था कि वह महिला मर गई है, इसलिए उसने कोशिश की कि डॉल्फिन लड़के को अपनी माँ को ना ढूंढने की मनाने के लिए, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी जीवित है। हालांकि वह एक नॉर्मल महिला नहीं है, वह अपने आंसुओं की तालाब में पड़ी है जो चमकते नीले रंग में चमक रही है। लेकिन लड़का भी स्पेशल है, यही कारण है कि वह पानी में बच गया था। इतनी आसानी से अपने बच्चे को खोने के बाद वो बिल्कुल टूट गई थी और तब से उसने अपनी आंखें नहीं खोली है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। चुड़ैल का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉल्फिन लड़का अपनी माँ को इस तरह नहीं छोड़ सकता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है जिसे समुद्र में लड़के को हार मिला था। उसने इस महिला को पहचान लिया और वह इसका इलाज भी जानता है। जिसे वह महिला प्लेन में सफर कर रही थी, उसी प्लेन में एक स्पेशल दवा है, लेकिन दुर्घटना में वह खो गई है। लेकिन संभव है कि वह दवा अभी भी हवाई जहाज में है।
डॉल्फिन लड़का ये जोखिम लेना चाहता है, लेकिन मेरिड और महिलाएं उसे अनुमति नहीं देती क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। हर कोई सोने चला जाता है। डॉल्फिन लड़का बूढ़े आदमी को अपने साथ समुद्र में चलने के लिए कहता है और वह मान जाता है। तो डॉल्फिन लड़का स्नोबॉल बुलाता है और वह एक साथ समुद्र की गहराई में यात्रा करते हैं। एक झींगा मछली अपने केकड़े की सेना के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का जानता है कि उसे कैसे निपटना है। उन्होंने झींगा मछली की एक चमकदार समुद्री सीपी चुराई और उसे दूर फेंक दिया। सभी केकड़े समुद्र की सीपियों के पीछे भागे, जबकि डॉल्फिन लड़का अपनी यात्रा जारी रखता है। वह कछुए से मिलता है और उसे मदद मांगता है। कछुए ने खुलासा किया कि अब पूरा समुद्र ऑक्टोपस के कंट्रोल में है। अब वह रात के खाने में व्यस्त होगा, इसलिए डॉल्फिन लड़के को जल्दी करना होगा। वह प्लेन की ओर भागता है और चमकदार लिक्विड का एक बोतल पाता है। यह पक्का दवा होनी चाहिए जिसे वो ढूंढ रहे हैं। लड़का उस बूढ़े आदमी के पास ले आता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे जहाज पर चढ़ने नहीं देता। डॉल्फिन लड़का दवा खींचने की कोशिश करता है और गलती से बूढ़े आदमी की नकली दाढ़ी खींच देता है। वह एक्चुअल में एक वाटर ड्राइवर है जो लंबे समय से इस दवा की तलाश में था। वह एक करीबी दोस्त था लड़के के माता पिता के। वो मिलकर एक दवा विकसित करने का काम कर रहे थे जो मछलियों को बड़ा और अधिक आक्रामक बना सकते थे। लड़के के पिता दवाई की टेस्टिंग के समय मृत्यु हो गई, इसलिए उसकी मां ने दवाई को किसी और की पहुंच से दूर ले जाने के लिए फैसला किया, लेकिन ये इसका उपयोग अपने दुष्ट कामों के लिए करना चाहता था और यही कारण है कि प्लेन क्रैश हो जाता है। वो ऑक्टोपस को दवा पिला देता है जिससे वो और भी बड़ा हो जाता है। डॉल्फिन लड़का स्नोबॉल के साथ वहां से भाग जाता है और आइसलैंड पे पहुंचता है। ऑक्टोपस के जहरीली गैस के कारण स्नोबॉल की तबीयत ठीक नहीं थी। बूढ़ी चुड़ैल लड़के की मां के कुछ आंसू लेकर आती है और स्नोबॉल का इलाज करती है। उन्हें ऑक्टोपस को रोकने का एक रास्ता खोजना होगा, अन्यथा पूरा समुद्र नष्ट हो जाएगा। डॉल्फिन लड़का मदद करने के लिए तैयार है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पानी में कूद देता है। सभी समुद्र जीव ऑक्टोपस के कंट्रोल में थे। डॉल्फिन लड़का अपने दोस्तों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और आइसलैंड पे ले जाता है। चुड़ैल अब तक इकट्ठा किए जितने भी चमकदारी आंसू थे उन्हें छोड़ देती है समुद्र के रास्ते और यह समुद्र में एक छोटे से हिस्से का इलाज करती है। साफ पानी में प्रवेश करने वाले सभी जीव तुरंत ठीक हो जाते हैं। वह डॉल्फिन लड़का ऑक्टोपस के अंदर जादुई आंसू को डालने में मदद करने के लिए सहमत होता है। दुर्भाग्य से ये योजना विफल हो जाती है और वाटर ड्राइवर ऑक्टोपस को अधिक जहरीला मेडिसिन पिला देता है। पूरा समुद्र काला हो जाता है और ऑक्टोपस एक विशाल डरावना राक्षस बन जाता है। वह अपने मास्टर को भी खा जाता है। कप्तान वारा और अन्य मछुआरे वहां पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन राक्षस सभी जहाज को नष्ट कर देता है। यह देखकर डॉल्फिन अपनी मां की इच्छा पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। उसकी आंसू भी जादुई होती है, इसलिए वह रोते हुए ऑक्टोपस के मुंह में कूद जाता है। अचानक ऑक्टोपस गायब हो जाता है और बारिश होने लगती है, लेकिन इस लड़के का कोई पता नहीं चलता है, इसलिए वह लड़के की तलाश के लिए पानी में गोता लगाती है। उसी चमकदारी ढंग से लड़के की मां मिल जाती है जो लड़के को बचाने के लिए स्नोबॉल की मदद करती है। लड़के को फर्स्ट एड दिया जाता है और उसे वापस जीवित किया जाता है। उसी घटना के कुछ ही दिन बाद समुद्र पूरी तरह से ठीक हो गया और ऑक्टोपस इतना छोटा हो गया कि वह किसी को भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डॉल्फिन लड़का आखिरकार अपनी मां से मिल ही गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।